आज की पत्रकार वार्ता में हमारे साथ उपस्थित सागर विधानसभा के लोकप्रिय विधायक वरिष्ठ विधायक आदरणीय शैलेंद्र जैन जी, नरियावली के हमारे बहुत ही वरिष्ठ विधायक आदरणीय प्रदीप लारिया जी, नगर के प्रथम नागरिक श्रीमती संगीता तिवारी जी, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष श्याम तिवारी जी के साथ मैं सभी आप सब साथियों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं इस पत्रकार वार्ता में। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी सरकार 2 वर्ष पहले नई सरकार बनी। हालांकि 2003 से भारतीय जनता पार्टी की सरकार 18 में यदि 15 महीनों को छोड़ दिया जाए तो लगातार जनता का आशीर्वाद प्राप्त कर रही है, और ये आशीर्वाद जनता का हमारी सरकार के द्वारा लोगों की अपेक्षाओं को पूरा करने में कहीं कोई कमी कसर हमारी सरकार ने नहीं छोड़ा है। इसलिए लगातार आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार को जनता का मिलता रहा है। इन 2 वर्षों में भी यदि हम देखें तो विकास के सारे कार्यों को अभूतपूर्व रूप से गति मिली है। चाहे सिंचाई के क्षेत्रफल को 54 लाख हेक्टेयर से बढ़ाकर 1 करोड़ हेक्टेयर पहुंचाने का हमारा लक्ष्य की ओर बढ़ने की बात रही हो, उसमें बुंदेलखंड जिसमें सागर मुख्यालय है के सूखेपन को दूर करने के लिए इन्हीं 2 वर्षों में प्रधानमंत्री जी को लाकर खजुराहो में केन बेतवा नदी के जोड़ने का एक बहुत बड़ी योजना 1 लाख करोड़ की योजना का भूमि पूजन कराने में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने सफलता प्राप्त की है। और अटल बिहारी वाजपेयी जी हमेशा कहते थे कि देश की गरीबी को यदि समाप्त करना है तो हमें इस धरती से दौलत पैदा करना पड़ेगा, और इस धरती से दौलत पैदा करने के लिए हमें नहरों का जाल बिछाना पड़ेगा, और नहरों का जाल बिछाने के लिए हमें नदियों को जोड़ना पड़ेगा। केन बेतवा नदी और काली पार्वती सिंध चंबल, ये उन्हीं की मंशा के अनुरूप हाथ में ली जाने वाली वृहद योजना है। 1 लाख करोड़ की केन बेतवा है और 75,000 करोड़ की हमारी केन बेतवा और ये केन पार्वती सिंध और चंबल योजना है, और इसके काम बहुत तेज़ी से चालू है। पिछले दिनों खजुराहो में कैबिनेट हुई थी, वो बुंदेलखंड के विकास को समर्पित थी, जिसमें दमोह में मेडिकल कॉलेज शुरू करने के लिए निर्णय हुआ है। जल्दी से जल्दी छतरपुर मेडिकल कॉलेज, हमारा भोपाल से लेकर सागर 4 लेन की सड़क का युद्ध स्तर पर काम इन्हीं 2 वर्षों में उसमें गति लाने का काम हुआ है। मैं जब भोपाल से चला तो मैंने NHAI के सभी अधिकारियों से गाड़ी में बैठे बैठे ही सारी प्रगति ली है, और ये लक्ष्य है कि 2026 में हम 90% काम पूरा कर लेंगे, और 27 में सागर से भोपाल जाने वाले लोग 4 लेन की सड़क से जाएंगे। सागर में बाईपास ना होना एक बहुत बड़ी कमी थी। इसके लिए 300 करोड़ से ज़्यादा की रोड मंजूर हो गई, उसका टेंडर हो गया, एजेंसी फिक्स हो गई है। 20 किलोमीटर की सागर के बाईपास के भू अर्जन की कार्रवाई अंतिम चरण में है, और जनवरी में इसका काम शुरू हो जाएगा। और ये भी इन्हीं 2 वर्षों में केंद्र सरकार के साथ लगातार परस्यूएंस के कारण ये काम ज़मीन पर उतरने जा रहा है। सागर से लेकर दमोह 4 लेन की सड़क पिछले दिनों खजुराहो की कैबिनेट में 2000 करोड़ से ज़्यादा की इस योजना को 2069 करोड़ की इस योजना को मंजूरी दी गई है। हम सब जानते हैं कि किसी भी क्षेत्र को विकसित करना है तो औद्योगिक क्रांति, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है। सागर इस मामले में सौभाग्यशाली है कि रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव हुआ था, और उसके बाद यहाँ पर एक बड़े उद्योग क्षेत्र के निर्माण की आवश्यकता महसूस की गई थी। पिछले दिनों खजुराहो में जो
कैबिनेट हुई उसमें स्मार्ट इंडस्ट्रियल टाउनशिप मसवासी ग्रांट गढ़पहरा मोहाल जो 10 किलोमीटर दूरी है सागर से, लगभग 608 हेक्टेयर मतलब करीब 1500 एकड़ ज़मीन में विशेष सुविधाएं दी जा रही हैं और इसके अधोसंरचना के विकास के लिए 539.54 करोड़ की राशि भी मंजूर हो गई है। ये 539 करोड़ जब खर्च होंगे तो वहाँ पे एक ऐसा 1500 एकड़ में इंडस्ट्रियल एरिया बन के तैयार होगा जहाँ पर 24,000 से ज़्यादा 25,000 करोड़ के निवेश वहाँ पर आएंगे और 29,000 से ज़्यादा लोगों को वहाँ पर रोजगार के लिए अवसर मिलेगा। इसके लिए प्रदीप जी के विधानसभा क्षेत्र का ये एरिया है और सभी शैलेंद्र जी और सभी लगातार इसके लिए प्रयास करते रहे, जितने जनप्रतिनिधि हमारे सागर के हैं, और उसके कारण ये काम अब शुरू होने की स्थिति में पहुंच चुका है। तो सड़क और इंडस्ट्री और जल जीवन मिशन में भी 2,25,000 घरों में नल से जल उपलब्ध कराया जा रहा है। इस योजना में काफ़ी राशि इस ज़िले को मंजूर हुई है, जिसके काम चल रहे हैं, हम लोग उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। आज जिला विकास सलाहकार समिति की बैठक है, उसमें मैंने इस विषय को लिया है कि जल जीवन मिशन में जो पैसा मंजूर हुआ है उसकी क्या प्रगति है और आने वाले दिनों में और कितना काम होगा। स्वास्थ्य के जो केंद्र हैं उसमें जो राशि मंजूर हुई, कितना काम हो गया, कितना बचा है। मुझे खुशखबरी देते हुए आपको और भी प्रसन्नता हो रही है कि बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में अभी सुपर स्पेशलिटी का कोई डिपार्टमेंट नहीं था, लेकिन आज जब मैं आपके बीच में आया हूँ तो न्यूरो सर्जरी के विभाग की मंजूरी करके आया हूँ। अब यहाँ पर न्यूरो सर्जरी के असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट और प्रोफेसर होंगे और बाद में हमें सुपर स्पेशलिटी के यहाँ पर फैकल्टी भी मिलेगी, कोर्सेज भी शुरू होंगे यहाँ पर। तो डीएम और एमसीएच सीएम केयर योजना के अंतर्गत यहाँ पर कैंसर के 70 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। यहाँ पर ब्रैकीथेरेपी, पेट स्कैन और लीनियर एक्सेलरेटर मशीन जो 50 करोड़ की आती है उसके आदेश दिए जा चुके हैं, बंकर्स बन रहे हैं और कैंसर से संबंधित मरीजों को यहाँ पर पर्याप्त सुविधा मिलेगी और उनको बाहर जाने की आवश्यकता नहीं होगी। मेडिकल कॉलेज में ये भी सुविधा की मंजूरी दी जा चुकी है। 250 सीटर का वहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका निर्माण कार्य शुरू है। हमारी कोशिश है कि जिला अस्पताल मेडिकल कॉलेज में इस तरह से उसको अति आधुनिक बनाएं। सीएम केयर योजना एक लॉन्च हो रही है जो इस 2 वर्षों की बड़ी उपलब्धि है, जिसमें हर मेडिकल कॉलेज में ऑन्कोलॉजी और कार्डियोलॉजी और उसके बाद हम ऑर्गन ट्रांसप्लांट तक जाना चाहते हैं कि यदि कोई डोनर किसी को अपना अंग देना चाहता है तो अंग प्रत्यारोपण के लिए उसको बाहर ना जाना पड़े। यही मेडिकल कॉलेजेस जो हमारे हैं पुराने, उसमें हम ऑर्गन ट्रांसप्लांट का प्रोसीजर कर सकें और अंग प्रत्यारोपण के लिए लोग प्रोत्साहित हों। इसके लिए मध्य प्रदेश ने एक निर्णय ये किया है कि जो ऑर्गन डोनेट करेगा उसको कोई ब्रेन डेड यदि व्यक्ति है और उसके परिजनों ने सहमति दे दी कि इनकी किडनी, इनका हार्ट दूसरे ज़रूरतमंद व्यक्ति को दिया जाए, तो उसको गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया जाएगा और उनके परिजनों को 26 जनवरी और 15 अगस्त को सम्मानित किया जाएगा। सम्मान दिया जाएगा समाज के सामने कि इन्होंने, जब इनके परिजन ब्रेन डेड थे, आपको अभी सुना होगा एक ऑटो चालक ने के हार्ट और किडनी और लीवर तीन लोगों को डोनेट किया उनके परिजनों ने, क्योंकि वो ब्रेन डेड थे। तो इस प्रकार से जो ये गार्ड ऑफ ऑनर देने का निर्णय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने जो लिया, उससे अब अंग प्रत्यारोपण के लिए जो हमारे मध्य प्रदेश के लोग तमिलनाडु जाते थे और वहाँ पर वेटिंग में रहते थे महीनों, तब जाके कोई लीवर मिलता था तो उनका ट्रांसप्लांट होता था, अब ये आसानी से मध्य प्रदेश में होना शुरू हो गया है, जिसको आने वाले दिनों में और बढ़ाया जाएगा। इन्हीं 2 वर्षों में एयर एम्बुलेंस की सुविधा शुरू की गई है, जिसमें आयुष्मान कार्डधारी
को एयरलिफ्ट करके, और पहले बड़े लोग एयर एम्बुलेंस बुला पाते थे और जिसको जहाँ जाना होता था वो जा पाते थे, लेकिन अब आयुष्मान कार्डधारी आसानी से, यदि डॉक्टर ने कहा है कि इनको भोपाल ले जाना है, इंदौर ले जाना है या दिल्ली ले जाना है, तो आयुष्मान कार्ड यदि है तो कलेक्टर और मेडिकल कॉलेज के डीन और सीएमएचओ के आईडी से तत्काल एयर एम्बुलेंस बुला ली जाती है और उस गरीब व्यक्ति को उस एयर एम्बुलेंस में बैठाकर उस अस्पताल में पहुंचा दिया जाता है। तो आयुष्मान योजना जिसने गरीबों को 5 लाख रुपए तक के इलाज की सुविधा दी, तो बहुत ही क्रांतिकारी कदम रहा है। आयुष्मान योजना के अंतर्गत 13,70,000 आयुष्मान कार्डधारी इस सागर जिले में अकेले हैं, जो लक्ष्य के 90% है। इसको और हम 100% तक ले जाएंगे, लेकिन इन कार्डधारियों को इस प्रकार के इलाज की सुविधा दी गई है। हम लोग आमतौर पे देखते थे कि अस्पतालों में गरीब व्यक्ति यदि मृत्यु हो जाती थी तो रिक्शा में, ठेले में, साइकिल के कैरियर में वो डेड बॉडी को लेके और गरीब लोग जाते हुए दिखते थे। अब शव वाहन हर जिला अस्पताल में 2 और 2 मेडिकल कॉलेज में खड़े रहते हैं और उनको उसके गांव तक पहुंचाने के लिए अब हमारा प्रशासन जो है वो सक्षम रहता है। ये भी उस प्रकार के नवाचार हैं जो चलती हुई योजनाओं के अलावा हैं, जिनको मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने प्रमुखता से लिया है। इसके अलावा शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में, चाहे वो सीएम राइज जो बाद में संदीपनी विद्यालय हो गया है, अभी बीना में 50 बेड का जो सिविल अस्पताल था उसको 100 बेड का किया गया है, और इसी प्रकार से पूरे प्रदेश में जो हमारे हेल्थ सेंटर हैं वो अपग्रेड हो रहे हैं। लगभग 40,000 नए पद स्वीकृत हुए हैं हेल्थ में। 1 लाख से ज़्यादा सभी विभागों को मिला के, जिससे कि कर्मचारी की कमी ना रहे, अधिकारियों की कमी ना रहे और बेहतर तरीके से लोग काम कर सके। इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं अभी सिकल सेल एनीमिया में जो प्रधानमंत्री जी के स्वास्थ्य के क्षेत्र में सिकल सेल एनीमिया मुक्त भारत बनाना, टीबी मुक्त भारत बनाना, लीवर मिशन, इस प्रकार के जो मिशन लॉन्च हुए हैं। निरोगी काया अभियान के अंतर्गत 1.5 करोड़ लोगों की स्क्रीनिंग हुई है 17 सितंबर से लेके 2 अक्टूबर। मोदी जी के जन्मदिन से लेके गांधी जयंती तक एक महाअभियान चला पूरे देश में, जिसमें हमारे मध्य प्रदेश में 1.5 करोड़ से ज़्यादा लोगों की स्क्रीनिंग हुई है, जिसमें 84 लाख से ज़्यादा महिलाएं हैं। उद्देश्य यही है कि मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर को कैसे हम नेशनल एवरेज से नीचे पहुंचाने में सफल हो सके। इसके लिए आशा कार्यकर्ता, एएनएम कार्यकर्ताएं, ये जो हैं नीचे स्तर पर पंजीयन का एक बहुत तेज़ अभियान चला है। और मुझे बताते हुए आपको प्रसन्नता है कि इन 2 वर्षों में हमने MMR जो मातृ मृत्यु दर है उसको 175 से नीचे 142 तक पहुंचाने में सफलता प्राप्त की है, और जो शिशु मृत्यु दर थी 48 से उसको 32 तक पहुंचाने में सफलता प्राप्त की है। और हमें इसको नेशनल एवरेज जो 80 है और 20 है वहाँ तक ले जाने के लिए इसी कार्यक्रम जो चल रहे हैं, सुरक्षित मातृत्व योजना, इन तमाम योजनाओं के माध्यम से उसको नीचे तक ले जाने में हम काम कर रहे हैं। तो कुल मिला के इन 2 वर्षों में हम ये कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो 2003 में मध्य प्रदेश से बीमारू राज्य का कलंक मिटाने का अभियान शुरू किया था, आज मध्य प्रदेश को कोई बीमारू राज्य कहने की हिम्मत नहीं कर सकता, बल्कि मध्य प्रदेश अब विकसित राज्यों की श्रेणी में और आगे निकलने की दौड़ में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। और उस सारे कार्यक्रमों में ये पिछले 2 वर्ष जो रहे उसने गति को बढ़ाने में बहुत तेज़ी से हम आगे बढ़े हैं। आप कल्पना करिए कि जब ग्लोबल रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के बाद ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुआ तो 32 लाख करोड़ के निवेश के प्रस्ताव आए। इसका मतलब कि मध्य प्रदेश में कितना पोटेंशियल है ये सामने आया है। 32 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट सामने आए हैं, चाहे रिन्यूएबल एनर्जी का क्षेत्र हो, चाहे टेक्सटाइल का हो,
चाहे ऑटोमोबाइल का हो, चाहे हमारा माइनिंग का सेक्टर हो, हर सेक्टर में जो मध्य प्रदेश के अंदर पोटेंशियल है उस पर इंडस्ट्री लगाने वाले लोग इकट्ठे हुए, आरआईसी में हुए, फिर जीआईएस में हुए और बाद में उन्होंने अपनी रुचि जाहिर की है। हमारी जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी है, 18 जो पॉलिसीज़ हुई हैं, उन पॉलिसीज़ के अंतर्गत ही अभी हवाई सेवाओं में भी काफ़ी तेज़ी आई है और मध्य प्रदेश बेहतर दिशा में आगे बढ़ रहा है। तो कहने के लिए तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन ये राइटिंग में जो ये सागर जिले से संबंधित जो मैंने आपको बात बताई है, और भी हमारे जो उपलब्धियां हैं, उन सब उपलब्धियों को का कागज आपको प्रस्तुत किया है। श्री हनुमंत छाया ज्वेलर्स में आपका स्वागत है। सच्चा सोना और कुशल कारीगरी, जहां हर गहना है एक कहानी और हर कहानी है एक खास पल। शानदार कलेक्शन के साथ गहनों की दुनिया में आपका स्वागत है, जहां परंपरा और आधुनिकता का बेहतरीन संगम मिलता है। सोने, चांदी और हीरे के अद्भुत डिजाइन आपके हर अवसर को खास बनाएंगे। हॉलमार्क प्रमाणित गुणवत्ता, शुद्धता की गारंटी, बेहतरीन डिजाइन, विशिष्ट नवरत्न चयन, जन्म के रत्न एवं हर राशि के लिए विशेष रत्न उपलब्ध, व्यक्तिगत डिजाइनिंग जो आपके आभूषण को अनुकूलित करे, तो अपने विशेष दिन को और भी खास बनाएं। श्री हनुमंत छाया ज्वेलर्स के नवरत्नों और हॉलमार्क ज्वेलरी के साथ हमारा पता है श्री हनुमंत छाया ज्वेलर्स, मेडिकल कॉलेज रोड, तिली वार्ड, सागर, मध्य प्रदेश। रिपब्लिक सागर मीडिया को सब्सक्राइब अवश्य करें और आप हमारी आने वाली सभी वीडियो को देखना चाहते हैं तो आपको उसके लिए घंटी जरूर दबानी पड़ेगी, ताकि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। रिपब्लिक सागर मीडिया पर जो भी वीडियो आएगा वह सच की कसौटी पर कसकर ही आएगा।